हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं, द इंडियन इल्यूमिनाटी सिस्टम और मिस्ट्री ऑफ द 9 अननोन मेन। अगर आप कभी सीक्रेट सोसाइटीज, हिडन नॉलेज और एंशिएंट विजडम के बारे में सोचते आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी फैसिनेटिंग होने वाली है। चलिए इस एनिग्मेटिक कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री, उसके ओरिजिन्स और इसके सिग्निफिकेंस को अनरैवल करते हैं, जो सेंचुरीज से लोगों को इंट्रीग करती आई है। द ओरिजिन ऑफ द लेजेंड। इंडियन इल्यूमिनाटी की कहानी इंडियन हिस्ट्री और लेजेंड में डीपली रूटेड है। ये सब स्टार्ट होता है एम्परर अशोका से, जो 273 बीसी के अराउंड रूल करते थे। कलिंगा वॉर के आफ्टरमैथ के बाद, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ, अशोका का हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और वायलेंस से दूर हो गए, अपनी बाकी जिंदगी पीस और वेलफेयर के लिए डेडिकेट कर दी। लेकिन अशोका एक चीज से कंसर्न द नॉलेज का मिसयूज। उनका मानना था कि कुछ नॉलेज इतनी पावरफुल होती है कि अगर गलत हाथों में चली जाए तो वो ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अशोका ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसे 9 अननोन मेन कहते हैं। ये लोग वो पावरफुल विजडम सेफगार्ड करने के लिए सिलेक्ट किए गए थे और इसका पर्पस ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट था। हु वर द 9 अननोन मेन? 9 अननोन मेन को अपने टाइम के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स माना जाता है, जो खुद अशोका ने केयरफुली सिलेक्ट किए थे। इनको काम दिया गया था नॉलेज को कलेक्ट करना, उसे प्रोटेक्ट करना और उसे आगे ले जाना। इन लोगों की आइडेंटिटीज हमेशा सीक्रेट रही और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपना नॉलेज पास करते रहे। इनकी सीक्रेसी के वजह से इनको इल्यूमिनाटी से कंपेयर किया जाता है, अ सीक्रेट ग्रुप विद इमेंस पावर एंड इन्फ्लुएंस। जब बात ये है द 9 बुक्स ऑफ हिडन नॉलेज, अब बात करते हैं उन 9 बुक्स की जो ये मैन सपोजिडली प्रोटेक्ट करते थे। हर बुक एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज कवर करती थी, जिसमें साइंटिफिक और एसोटेरिक विजडम थी, जो अपने टाइम से बहुत आगे थी। ये है इन बुक्स के कंटेंट्स के बारे में। 1. प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इस बुक में पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने और माइंड्स कंट्रोल करने के टेक्निक्स हैं। ये मास मैनिपुलेशन के सीक्रेट्स होल्ड करती है, एक ऐसा नॉलेज जो अगर मिसयूज किया जाए तो सोसाइटीज को डिस्टेबलाइज कर सकती है। 2. फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। इस बुक में ह्यूमन बॉडी के बारे में डीप नॉलेज है, जिसमें हीलिंग से लेकर डेथ टच जैसी टेक्निक्स भी शामिल हैं। कुछ लोग इसे वज्रा मुक्ति कहते हैं। 3. माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड बुक माइक्रोब्स और बायोटेक्नोलॉजी के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करती है। इसमें एडवांस्ड बायोलॉजिकल टेक्निक्स के डिटेल्स हैं, बैक्टीरिया को बेनिफिशियल या हार्मफुल पर्पसेस के लिए यूज करने तक। 4. एल्केमी एंड ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल्स। फोर्थ बुक एंशिएंट एल्केमी के सीक्रेट्स होल्ड करती है, जिसमें मेटल्स के ट्रांसम्यूटेशन और शायद इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट भी हो सकता है। 5. कम्युनिकेशन। फिफ्थ बुक कम्युनिकेशन मेथड्स के बारे में है, शायद टेलीपैथी के सीक्रेट्स या वास्ट डिस्टेंसेस पर इंफॉर्मेशन कन्वे करने के अनकन्वेंशनल मेथड्स यहां कवर किए गए हैं। 6. ग्रेविटेशन एंड एंटी ग्रेविटी। इस बुक में ग्रेविटी को ओवरकम करने के नॉलेज है। ये शायद एंशिएंट फ्लाइंग मशीन्स या वीमनास का भी जिक्र करती हो, जो इंडियन एपिक्स में मिलती हैं। 7. कॉस्मोलॉजी एंड टाइम ट्रैवल। 7th बुक स्पेस टाइम की नेचर, ऑल्टरनेट डायमेंशंस और टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करती है, कॉन्सेप्ट्स जो मॉडर्न साइंस अभी एक्सप्लोर कर रही है। 8. लाइट। 8th बुक लाइट की नेचर को एक्सप्लोर करती है, उसे मैनिपुलेट करने तक। ये इनविजिबिलिटी या एडवांस्ड ऑप्टिकल सिस्टम्स जैसी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व कर सकती है। 9. सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। लास्ट बुक सोसाइटी स्ट्रक्चर, गवर्नेंस और वाइज रूल के बारे में है। इसमें एक परफेक्ट सोसाइटी क्रिएट करने के कीज शामिल हैं। व्हाई वाज दिस नॉलेज केप्ट सीक्रेट? इस नॉलेज को सीक्रेट रखने का मेन रीजन इसका मिसयूज था। अशोका, जिन्होंने वर की हॉरर्स देखी थी, समझ गए थे कि इस नॉलेज का डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल कितना ज्यादा है। ये पावर दुनिया के लिए उस वक्त रेडी नहीं थी और गलत हाथों में इससे कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स हो सकते थे। 9 अननोन मेन को
इस नॉलेज को कंट्रोल करने और डिसेमिनेट करने का टास्क दिया गया जब वक्त सही हो। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रुप सेंचुरीज तक एग्जिस्ट करता रहा, इवॉल्व और अडेप्ट होता गया। कुछ लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि इन्होंने हिस्ट्री के मेजर इवेंट्स पर इन्फ्लुएंस भी किया हो, सटली ह्यूमैनिटी की कोर्स गाइड करते हुए। फैक्ट और फिक्शन। आप शायद ये सोच रहे होंगे, कितना सच है इसमें? 9 अननोन मैन की स्टोरी मिस्ट्री से घिरी हुई है और इसके बारे में कॉन्क्रीट एविडेंस बहुत कम है। कुछ लोग इसे एक फैसिनेटिंग मिथ मानते हैं, एक मेटाफोर जो हिडन और अनटैप्ड ह्यूमन नॉलेज के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे लोग बिलीव करते हैं कि ये रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड है, जिसमें सच्चाई के एलिमेंट्स हैं जो लेजेंड के लेयर्स में रैप्ड हैं। चाहे 9 अननोन मैन एक्चुअली एग्जिस्ट करते थे या नहीं, ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमैनिटी का फैसिनेशन विद सीक्रेट नॉलेज और सोसाइटीज। ये हमें नॉलेज के पावर, उसके क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल्स और विजडम प्रिजर्व करने में सीक्रेसी के रोल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कंक्लूजन: इंडियन इल्यूमिनाटी और 9 अननोन मैन का लेजेंड एक ऐसी कहानी है जो हिस्ट्री, मिस्ट्री और फिलॉसफी को ब्लेंड करती है। ये हमें नॉलेज के एथिक्स, साइंटिफिक एडवांसमेंट के डेंजर्स और विजडम प्रिजर्व करने की जरूरत पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड तक के लिए क्यूरियस रहिए और दुनिया के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते रहिए। ठीक।